करके हम जैसे जैसे अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं, और आप मेरी जानकारी के अनुसार तकरीबन सभी 8, 10, 15 सालों से यहाँ रह रहे हैं। आप नए गांव के हालातों से भली भांति वाकिफ हैं, परंतु आप सभी के सामने यहाँ पे किसी ने एक चुनाव देखा होगा, किसी ने 2 चुनाव देखे होंगे, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या कमेटी का चुनाव हो, हम सभी ने देखा है। और उन चुनावों के बाद कितने वादे पूरे हुए, कितनी सुविधाएं हमें मिली, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या ये हमारा हक नहीं है? अगर हमारे पास वोट देने का हक है तो क्या मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज उठाना क्या हमारा हक नहीं है? अरे माना कि हम प्रवासी हैं, परंतु मूलभूत सुविधाओं का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। क्यों वे प्रदेश तरक्की कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? ऐसा क्या है? सभी पार्टियां कार्य करती हैं, परंतु जो विकास की गति है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही तेज क्यों है? क्या वजह है? छोटी छोटी बातें, जैसे अगर हम एक समस्या की बात करें, अमूमन हम सभी जानते हैं कि नए गांव क्षेत्र में, चाहे वो शिवालिक विहार हो, चाहे वो आदर्श नगर हो, चाहे दशमेश नगर हो, चाहे नए गांव का कोई भी क्षेत्र हो, आवारा गाय, पशु, जानवर, इन सब की समस्या सब जगह है, और उसकी वजह से कई जगह दुर्घटनाएं भी हुई हैं। मानते हैं हम, होती है, सड़कों में लड़ते हैं, किसी की दुकान का नुकसान करते हैं, किसी की रेहड़ी का नुकसान करते हैं, और अगर कोई इंसान उनकी चपेट में आ जाए तो उसका शारीरिक नुकसान सो अलग। अब एक बड़ी छोटी सी बात है, हम सभी बिल देते हैं, एक बिल में एक चीज लगी आती है काउ फीस, उसके 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए हर बिल में लिए जाते हैं। वो पैसा लिया किस लिए जाता था? इसीलिए तो लिया जाता है कि भाई जो आवारा पशु, गाय, भैंस, बैल जो सड़कों में घूम रहे हैं, हम उनको जगह देंगे, उनके लिए गौशाला बनाएंगे। परंतु तो ऐसा कहीं हुआ? कहीं नहीं। वो पैसा जो हमसे लिया जाता है वो जाता कहां है उसका भी हिसाब नहीं है। अगर आपने ढंग से काम किए हो सरकार ने, तो आपने देखा होगा नए गांव का अपना जो एंट्री क्षेत्र है बैरियर वाला, सारा बैनरों से भरा होता है।